हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट वेब होस्टिंग कौन सी है और आप कौन सी होस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। ठीक है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने विजिटर के लिए कितनी होस्टिंग रिक्वायर है, कौन सी होस्टिंग रिक्वायर है, कौन सा प्लान बेस्ट है और कैसे आप सस्ते में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कोई नहीं बताता, तो बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे ये देख सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी, तो इंस्टाग्राम पे और क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बहुत पूछा है कि आप कौन सी होस्टिंग इस्तेमाल करते हो और कौन सी होस्टिंग बेस्ट रहेगी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ और सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको होस्ट आर्माडा दिखाता हूँ, ये मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं, और इसका ये cPanel है और मैं आपको लाइव इसका खोल के दिखाऊंगा कि कितने डोमेन्स अवेलेबल हैं इसमें मेरे और कितनी होस्टिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ इसकी मैं। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा, जो डोमेन सेक्शन है इसमें मैं चला जाऊँगा तो इसमें दिख जाएगा कि मैं कितने डोमेन्स इस पर होस्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं, मैं आपको वेबसाइट तो नहीं दिखाऊंगा पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वेबसाइट्स मैं इसमें होस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसे फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। 12 वेबसाइट्स इसमें मैं होस्ट कर रहा हूँ और इस तरीके से आप भी चाहें तो इस वेबसाइट का मतलब इस होस्टिंग का इस्तेमाल करके इतनी सारी वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, मैं नीचे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ। तो वेबसाइट आ गई है और हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि कोई अफिलिएट लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी ऐसा प्रमोशन कुछ नहीं है इसमें। और चले इसमें देखते हैं क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग। तो इसमें क्या है कि ये वाला आपको $2.49 पर मंथ मिल जाता है और अगर आप टैक्स वैक्स लगा के देखेंगे तो $70 के करीब पड़ जाता है लगभग इस वाले में। ठीक है, 12 चौक 48 60 के करीब ऐसे लगेगा और क्या कहते हैं टैक्स वगैरह लगा के 70 के करीब पड़ जाता है। अगर आपकी एक वेबसाइट है तो आप ये इस्तेमाल करिए, उससे ज़्यादा है तो ये मैं ये वाला कर रहा हूँ इस्तेमाल, आप भी कर सकते हैं चाहे तो। और अगर आपकी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह आ रही है, ऐसा कुछ है, तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी होस्टिंग दिखाता हूँ। दूसरी होस्टिंग ये इस्तेमाल कर रहा हूँ ग्रीन गिग्स, और इसमें भी बहुत सारी वेबसाइट्स मेरी अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ डोमेन्स में जाके, फाइल मैनेजर है ना, तो यहाँ पे डोमेन्स का सेक्शन होगा। तो ये रहा डोमेन्स का सेक्शन, यहाँ पे है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है cPanel, तो आप देख सकते हो उसके हिसाब से जो भी है। ठीक है, और बाकी जो अगर रिव्यू अगर आप सिंगल वैसे देखना चाहते हो तो आप वैसे भी देख सकते हैं। इसमें मेरे 3 वेबसाइट्स अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं तीनों को हाइड कर रहा हूँ, नाम नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, 12 वेबसाइट्स वहाँ पे, 3 वेबसाइट्स यहाँ पे, और होस्टिंगर पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, लेकिन अभी ये खुल नहीं रहा है, खुलने में दिक्कत कर रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं खोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से 15-16 वेबसाइट्स है मेरी, सब मैंने होस्ट कर रखा है इन 3 होस्टिंग पे। बाकी और भी होस्टिंग मैंने इस्तेमाल करी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ग्रीन गिग्स का बताता हूँ कि कितने चार्जेस लगते हैं। अगर ग्रीन गिग्स का देखेंगे तो इसका भी $60 के करीब लगता है, $2.95 है। इसके होस्टिंग सेक्शन में जाएंगे और शेयर्ड होस्टिंग में जाएंगे तो शेयर्ड होस्टिंग में ही सारा काम हो जाता है। और आपकी जगह ज़्यादा ही ट्रैफिक आ रही है, जैसे कि 1 लाख ट्रैफिक आ रहा है डेली का, तो फिर आप क्लाउडवेज एक होस्टिंग है, क्लाउडवेज होस्टिंग, उसे इस्तेमाल करें। क्लाउडवेज और डिजिटलओशन बेटर है। अगर प्लान की बात करूँ तो 12 पंजे $60 प्रो में लग जाता है, उसमें आपका सारा काम हो जाता है। ठीक है, इसमें भी $70 करीब मान लीजिए, टैक्स वैक्स लगा के 18% GST लग जाती है। और अगर आप कोड्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको सस्ता पड़ जाता है, बट मैं वो देने नहीं वाला। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ वैसा, तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कैसे करेंगे क्या करेंगे। लेकिन यह है कि इसमें भी आपको $70 करीब लग जाता है, बट ये वाला प्लान सबसे बेटर है। और इसमें मैंने देखा है कि मेरी खुद की 1 लाख ट्रैफिक महीने की आराम से हैंडल हो जाती है, 5 लाख तक भी हो जाती है। 1 लाख तो जब आपका एक वेबसाइट का हो, 3-4 वेबसाइट है, तो आराम से 5 लाख मतलब प्लान हैंडल कर लेता है, 5 लाख विजिटर वाला। अब रही बात इसकी होस्टिंगर की, तो आप चाहें तो इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कुछ मतलब वो नहीं है, अलग नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती किसी प्रकार की, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो। और इसमें टैको मनी कोड है, इसमें अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको 7% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, टैको मनी कोड यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा, आप चाहे तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका भी अगर ये वाला प्लान देखेंगे 149 वाला, तो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये प्रीमियम वाला, बस वेबसाइट को पार्क करने के लिए, होस्ट करने के लिए, मतलब ऐसे ही होस्ट करने के लिए, कुछ ट्रैफिक का लेना देना नहीं है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है तो आप अच्छी होस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल ये ठीक है। अगर आपका स्टार्टिंग का है, बिगिनर लेवल पे है, तो 100 वेबसाइट्स होस्ट हो जाती हैं, फ्री ईमेल सब चीज़ मिल जाता है। ये चीज़ अब सब में मिल रही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी होस्टिंग इस्तेमाल कर लीजिए, सब सेम है, पर होस्टिंगर आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, ये बात है। और ऐसा खुद का पैनल आता है, तो आप इसका खुद का पैनल भी यूज़ कर सकते हैं, और डोमेन वोमेन तो सब में फ्री मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।
और अब मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ जिससे आपका पैसा हमेशा बचेगा। आप क्या करिए कि जब भी होस्टिंग आप यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट ईयर रिन्यू मत करिए, ठीक है। रिन्यू करते हैं ना तो उसमें होता क्या है कि ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो रिन्यू करने के बजाय आप क्या करिए कि एक नया होस्टिंग परचेज़ कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और मैं इन्हीं तीनों होस्टिंग्स में स्विच करता हूँ। पहले मैं और भी वेबसाइट्स थी जैसे इनमोशन और क्या कहते हैं होस्टगेटर, ये सब यूज़ करता था, बट अब वो सब बेकार हो गया है, मुझे नहीं लगता सही। अभी यही ग्रीन गिग्स, होस्टरमाडा और यही सब अच्छा है। और ग्रीन गिग्स ज़्यादा बेटर देखा है मैंने, ग्रीन गिग्स ज़्यादा बेटर है औरों से। इसमें सारा काम आसानी से हो जाता है और जब मैं शिफ्ट भी करता हूँ वेबसाइट तो आसान होता है। होस्टरमाडा भी अच्छा है और इसकी सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है होस्टरमाडा की। तो सपोर्ट सिस्टम वाइज भी देखेंगे तो आप होस्टिंग ज़रूर चेंज करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि कहाँ पे आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। तो होस्टरमाडा उस वे में भी अच्छा है। मुझे लगा कि जब भी मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा तो होस्टरमाडा में मुझे आंसर मिला है, ठीक है। और होस्टरमाडा में ही मेरी 10 से ज़्यादा वेबसाइट्स आपने देखी कि अवेलेबल है, 12 वेबसाइट्स मैंने रख रखी हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ग्रीन गिग्स और होस्टिंगर तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। होस्टिंगर सबसे सस्ता है और जो होस्टिंग है मार्केट में वो है क्लाउड बेस्ड, डिजिटल ओशियन, ये सब तो वो ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। किंस्टा वगैरह तो वो सब ज़्यादा महंगी होस्टिंग पड़ जाती है। अगर आपकी 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसा ट्रैफिक आता है तो आप क्लाउड बेस्ड वगैरह इस्तेमाल करें, ठीक है। और कोई होस्टिंग मैं रिकमेंड नहीं करता। इन 3-4 पे स्टिक रही है, अच्छी होस्टिंग्स हैं सब चीज़ और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो अगर देखेंगे तो और भी हज़ारों तरीके के होस्टिंग्स अवेलेबल है, बट आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि वो जो होस्टिंग वो इंडिपेंडेंट होस्टिंग हो, ठीक है। किसी और जगह पर वो ना हो रखी हो, जैसे किसी और से अफिलिएटेड ना हो, जैसे बिग रॉक ये सब, गोडैडी है, ये सब अफिलिएटेड है तो ये सब सही नहीं है। ग्रीन गिग्स ये सब जो होस्टिंग है वो सब खुद इंडिपेंडेंट काम करते हैं, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक ब्लू होस्ट ये सब है तो वो सब भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ग्रीन गिग्स ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से जो जो मुझे लगा कि होस्टिंग में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब होस्टिंग में ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है, वरना लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं और मैं भी बना हूँ स्टार्टिंग में। बट ये है कि अगर आप इस तरीके से सही होस्टिंग इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप चेंज वेंज करते हैं ना अपनी वेबसाइट तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, फाइल वाइल भी आसानी से मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती है, जो मैंने आपको इसमें बता दी, ठीक है। तो इतना ही नॉलेज था मुझे इससे रिलेटेड और मैं आपको ये बताना चाहता था। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा और बाकी इंस्टा भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरा ये यूट्यूब चैनल ये सब ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। आप अपना खुद फेवरेट होस्टिंग बताइए कि आपकी फेवरेट होस्टिंग कौन सी है, आप कितने टाइम से कौन सी होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने पर्सनली किस होस्टिंग को अच्छा पाया है। तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।